नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 19 अप्रैल 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। नगर निगम शिमला 1950 से पहले के बने केंद्रीय कार्यालय व कॉलोनियों को देना होगा प्रॉपर्टी टैक्स। राजधानी शिमला में 1950 से पहले के बने केंद्रीय कार्यालय व उनकी आवासीय कॉलोनियों को अब नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना होगा। शहर में 1950 के पहले के करीब 160 से ज्यादा केंद्रीय कार्यालय व कॉलोनी है, जिनमें से कुछ से 2014 और 2017 से लंबित प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी करनी है। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन ने शिमला में केंद्रीय कार्यालय को 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिमांड नोटिस भेजा है। ऐसे में अब निगम इन प्रॉपर्टी टैक्स के बिल भी अलग अलग जनरेट करने की तैयारी कर रहा है। जितने भी कार्यालय और कॉलोनियां इन्हें लंबित प्रॉपर्टी टैक्स के बिल भेजे जाने हैं। इससे निगम को करोड़ रुपए की टैक्स की वसूली होनी है। मामला कोर्ट में होने के कारण निगम इनसे संपत्ति कर वसूल नहीं कर पाया था, लेकिन कोर्ट ने नगर निगम के पक्ष में फैसला सुनाया है। खबर शिक्षा विभाग से सरकारी स्कूलों में बड़ी एनरोलमेंट की 30 तक दे रिपोर्ट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कितने नए दाखिले हुए और इससे कितनी एनरोलमेंट बढ़ी है, इसकी रिपोर्ट स्कूलों को 30 अप्रैल 2024 तक भेजने को कहा गया है। हालांकि समर वेकेशन स्कूलों में बीते 5 अप्रैल से नया सेशन शुरू हुआ है। ऐसे में इन स्कूलों को एनरोलमेंट बढ़ाने को कहा गया है। विशेष रूप से नर्सरी और प्री नर्सरी कक्षों में छात्रों के ज्यादा से ज्यादा दाखिले करवाने के निर्देश स्कूलों को दिए गया है, जिससे कि स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़े। इसके बाद स्कूलों को 30 अप्रैल तक एनरोलमेंट की रिपोर्ट विभाग को देनी होगी। गौर हो कि स्कूलों में इस दौरान एनरोलमेंट घटी है। ऐसे में विभाग ने नए सत्र से स्कूलों को एनरोलमेंट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एनरोलमेंट बढ़ने पर पाठ्य पुस्तकों की डिमांड भी स्कूल को भेजने को कहा गया है। बुक डिपो को भी स्कूलों को ये डिमांड भेजनी होगी। खबर लोक सेवा आयोग से सेट का फाइनल शेड्यूल जारी। 28 अप्रैल को 2 सत्रों में होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 सेट का फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा 28 अप्रैल को आयोजित होगी। 2 सत्रों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा का पहला पेपर सुबह 11 से 12 बजे तक होगा। इस पेपर के लिए उम्मीदवारों को सुबह 10 बजे परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद दूसरा पेपर दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होगा। इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड लोक सेवा आयोग की संबंधित वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किए जा सकते हैं। परीक्षा की सूचना जारी करते हुए लोक सेवा आयोग ने साफ किया कि एक बार परीक्षा केंद्र आवंटित करने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के चलते मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हो सकती है। भाजपा एक रैली मंडी में करवाना चाह रही है। दूसरी रैली के लिए पार्टी में मंथन चल रहा है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए स्थान फाइनल किए जाने हैं। इस समय मंडी संसदीय सीट होट मानी जा रही है। यहाँ भाजपा ने अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी लोकसभा मंत्री विक्रमादित्य सिंह को टिकट देकर मुकाबला कड़ा कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी होनी है। इसके बाद ही लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार रफ्तार पकड़ेगा। उधर कांग्रेस की ओर से पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी सहित कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और राजीव शुक्ला की रैलियां करवाई जाएगी। खबर कुल्लू से मणिकर्ण घूमने आए युवक अचानक चलते चलते वो बेहोश हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पार्वती घाटी में घूमने आए चंडीगढ़ के एक युवक की मौत हो गई है। घटना बुधवार रात करीब 10 बजे की है, जब युवक फुलंगस से मणिकर्ण की तरफ आ रहा था। इस दौरान भी रास्ते में गिर गया और बेहोश हो गया, जिससे एम्बुलेंस से उपचार को जरिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। जोगिंद्रनगर से अमृतसर जारी HRTC बस के निकले पिछले पहिए, 1.5 दर्जन सवारियां बाल बाल बची। सरकाघाट जोगिंद्रनगर सड़क पर धर्मपुर से 8 किलोमीटर दूर कोटला में एक बस के पिछले टायर निकल गए। इस हादसे में 1.5 दर्जन सवारियां बाल बाल बच गई है। हादसा वीरवार सुबह उस समय हुआ जब हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस जोगिंद्रनगर से अमृतसर जा रही थी कि अचानक बस की प्रोपेलर सॉफ्ट खुल गए। हादसे का कारण खराब सड़क में अचानक यू बोल्ट टूट जाना बताया जा रहा है।
खबर HPTU से आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए 25 अप्रैल तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर द्वारा आयोजित किए जाने वाले हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 HPCET के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख पहले 18 अप्रैल को रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दिया गया है। करसोग की साहज पंचायत में अफीम की खेती का पर्दाफाश, पुलिस ने नष्ट किए 200 से अधिक पौधे। मंडी जिले के करसोग उपमंडल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अफीम के 200 पौधे नष्ट किए हैं। इस जुर्म में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव, अब नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया हुई आसान। लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव के लिए नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने आसान कर दी है। इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले मतदाता अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए नए मतदाता गूगल प्ले से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। साथ ही नए मतदाता फॉर्म 6 भरकर अपना पंजीकरण भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आयोग की तरफ से मिशन 414 के तहत प्रदेश में 60% से कम मतदान वाले मतदान केंद्रों में मतदान प्रतिशतता को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नए मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए आयोग की तरफ से निर्धारित फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं, जबकि अप्रवासी मतदाताओं को मतदान सेवा पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री का चुनाव लड़ने से इनकार। हिमाचल प्रदेश में जहां भाजपा ने लोकसभा चुनाव के साथ 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, वहीं कांग्रेस अब सिर्फ शिमला और मंडी संसदीय सीटों पर ही अपने प्रत्याशी घोषित कर पाई है, जबकि 2 लोकसभा सीटों के साथ साथ 6 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों की तलाश में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी की तलाश के बीच एक नाम डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री का भी सामने आया था और आस्था के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र या गगरेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की खूब चर्चा भी हुई, लेकिन इन सभी चर्चाओं पर खुद आस्था अग्निहोत्री ने मीडिया के सामने आकर विराम लगा दी है। आस्था अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा था, जो सम्मान की बात है, लेकिन इस वक्त परिस्थितियां अलग है। उन्होंने कहा कि उनकी मां सिमी अग्निहोत्री के निधन को अभी 2 माह ही हुए है और वे अभी तक मां से बिछने के गम से उबर नहीं पाई है। ऐसे में उन्होंने विनम्रता से चुनाव लड़ने को लेकर असमर्थता जाहिर की है। खबर सिरमौर से, पटाखों की चिंगारी से भड़की आग, 10 बीघा खेत में गेहूं की फसल राख। सिरमौर जिले के उपमंडल पोंटा साहिब के वार्ड नंबर 3 में एक खेत में आग लगने से 10 बीघा खेत में गेहूं की फसल राख हो गई है। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। गली में बिजली की तारें नीचे लटकी हुई होने के कारण अग्निशमन की गाड़ी खेत में नहीं पहुंच पाई। किन्नौर के कांसंग में ग्लेशियर गिरने से मार्ग अवरुद्ध, सेब के बगीचों को पहुंचा नुकसान। किन्नौर जिले के कांसंग में ग्लेशियर गिरने की घटना सामने आई है। ग्लेशियर गिरने के चलते जहां कांसंग मार्ग अवरुद्ध हो गया, तो वहीं सेब के बगीचों से अन्य सम्पदा को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दवा की जगह कर लिया जहरीले पदार्थ का सेवन, पूर्व प्रधान की मौत। चंबा जिले की गगला पंचायत के पूर्व प्रधान ने गलती से जहरीला पदार्थ खा लिया, इससे उसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान चैनलाल निवासी गांव उरां के तौर पर की गई है। बुधवार रात को चैनलाल ने गलती से दवा की जगह कोई जहरीली वस्तु गटक ली, इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया। यहां उपचार के दौरान वीरवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलती है सदर पुलिस थाना से टीम ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर सबको कब्जे में ले लिया। दर्दनाक हादसा, खाड़ में डूब रहे दोस्त को बचाने के लिए दिल्ली के युवक ने लगाई छलांग, वहां बैठा अपनी जान। जोगिंद्रनगर उपमंडल के अंतर्गत आते विकास खंड चौंतड़ा की सैंथल मछियाल खाड़ में डूब रहे 2 दोस्तों को बचाने के लिए दिल्ली के युवक ने छलांग लगा दी। डूब रहे दोनों दोस्त तो बच गए, लेकिन दोनों को बचाने के लिए छलांग लगाने वाले युवक की मौत हो गई है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।